वेलकम फ्रेंड। मैं सीए पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे ऐसी 5 खास चीज़ों के बारे में जो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको भी नोटिस सर्व हो सकता है। वैसे आपको ये तो पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन डेट 30 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हो चुकी है। पर अक्सर देखा जाता है कुछ टैक्स पेयर की गलती से कुछ जानकारी नहीं दे पाते, जिनके चलते उन्हें कई बार नोटिस का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आईटीआर फाइल करते वक्त ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको अपनी सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी आईटीआर में देनी है। इसमें वे भी बैंक अकाउंट्स होंगे जो आपने जॉइंट होल्डर बनकर यूज किया है। साथ ही साथ आपको अपने डोरमेंट या फिर इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स के भी डिटेल्स देने होंगे। नंबर 2, अगर आपने भी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो अभी तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसकी भी जानकारी आपको अपनी आईटीआर में देनी होगी। इसके तहत जिस कंपनी में आपकी होल्डिंग्स है उस कंपनी का नाम, उसका पैन नंबर और कुल शेयर्स की खरीद बिक्री देनी होगी। अगर आपके पास भी अनलिस्टेड शेयर्स है तो ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 3, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से अधिक है तो आपको अपनी सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के खुलासे करने होंगे, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग्स, बैंक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। साथ ही साथ इन एसेट्स पर किसी भी प्रकार की अगर देनदारी है तो आपको वो भी जानकारी आईटीआर में देनी होगी। इसकी सभी डिटेल्स आपको शेड्यूल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में देनी होगी। नंबर 4, अगर आप किसी डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर है तो इसकी जानकारी आपको अपने आईटीआर में देनी होगी। इसके तहत आपको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डीन नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का पैन, टाइप्स ऑफ शेयर्स होल्डेड जैसे कि इक्विटी है या फिर प्रेफरेंस शेयर है, और साथ ही साथ ये भी कि वे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं, जैसी जानकारी आपको आईटीआर लगाते वक्त देनी होगी। नंबर 5, अगर आप किसी विदेशी संपत्ति में एक दिन के लिए भी ओनरशिप या फिर बेनिफिशियल ओनरशिप रखते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको आईटीआर में देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अपनी अनडिस्क्लोज संपत्ति पर करीब 3 गुना यानी 30% के दर से टैक्स के साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।